In this class, we'll study about vegetative propagation. So this is the last type of asexual reproduction. In the previous classes, we had dealt about other types of asexual reproduction. So vegetative propagation में जो parental plants होते हैं, these plants would create or form new plants with the help of their somatic parts. नॉर्मली हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स को सीड्स के थ्रू क्रिएट करेंगे, दैट इज बीज के थ्रू न्यू प्लांट्स क्रिएट होंगे, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी. सो इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन व्हाट हैपेंस इज दैट अ प्लांट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूअर प्लांट through their somatic parts, that is roots, stems, leaves or buds. So this is what is vegetative propagation. So this is what is vegetative propagation. यहाँ पर न्यू प्लांट कैसे क्रिएट होगा? Either by roots, stems, leaves or buds. So these are the normal parts which take part in vegetative propagation. So we have to understand here all the methods and all the examples. Now this is a very closely related topic to your 11th morphology class. So there you have studied all these modifications, but here we will be only studying about the examples, that is roots के थ्रू किन किन plants में होता है vegetative propagation, stem के थ्रू और leaves के थ्रू. We will not be going into the details because ये जो topic है जिनमें modifications of root, modifications of leaves, modifications of stems आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा. 11th में chapter 5 that is morphology. So when we'll study about that chapter, we'll study these things in detail. But chapter 1 in standard 12 इस पर्पस से हमें जब ये पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे रूट्स के थ्रू किन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है. तो रूट्स के थ्रू दो टाइप के मेनली रूट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज टैप रूट्स एंड ऑल्सो एडवेंटिशियस रूट्स. सो ये जो टैप रूट्स होते हैं बेसिकली कुछ प्लांट्स में टैप रूट के थ्रू भी न्यूअर प्लांट्स क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ Dalbergia siso, which we normally call as Sesame plant. Apart from that, the same thing happens in guava also and also in Moraya. So this plant is commonly known as शीशम. In हिंदी Dalbergia siso को हम लोग शीशम के नाम से पुकारते हैं. So guava and Moraya are the other examples. So यहाँ पर टैप रूट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. So एडवेंटिशियस रूट्स में एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं, स्वीट पोटैटो, डालिया एंड एस्पेरागस. सो यहाँ पर इन दोनों टाइप के रूट्स में इन सब एग्जाम्पल्स को हमें स्टडी करना है.
नाउ दिस इज अबाउट रूट्स, यानी कि इन प्लांट्स में रूट्स के थ्रू न्यू प्लांट्स क्रिएट होंगे। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स। सो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टेम के 3 मॉडिफिकेशंस होते हैं। सम आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, देन वी हैव सब एरियल स्टेम्स एंड देन वी हैव एरियल स्टेम्स। तो यहाँ पर ये अंडरग्राउंड स्टेम्स के एग्जाम्पल है। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स में हमने 4 टाइप 11th में पढ़ा होगा, दैट इज ट्यूबर, बल्ब, राइजोम एंड कॉम। और यहाँ पर हमें उनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, इनके जो डिटेल्स हैं 11th में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में हमें पढ़ने थे। सो यहाँ पर हमें इनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं कि ट्यूबर में किस किस के थ्रू होता है, यानी कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। फिर अनियन, गार्लिक एग्जाम्पल हो गए बल्ब के, राइजोम के बनाना, जिंजर एंड टर्मेरिक, यहाँ पर कॉम, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, क्रोकस, फ्रेशिया एंड अमॉर्फोफैलस। सो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल है जिनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो हो गए अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात। इनके अलावा कुछ और स्टेम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब एरियल, यानी कि वो जमीन से बहुत ऊपर भी नहीं होंगे और जमीन के अंदर भी नहीं होंगे, ये ऑलमोस्ट एट द ग्राउंड लेवल और जस्ट बिलो और जस्ट अबव दैट। सो सच स्टेम्स आर कॉल्ड एज सब एरियल स्टेम्स। और अब हमें उनके एग्जाम्पल्स देखने हैं। सो दो और टाइप के मॉडिफिकेशन है, वन इज सब एरियल स्टेम्स एंड द अदर इज एरियल स्टेम। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ स्टेम, दैट इज सब एरियल स्टेम। सो यहां पर जो सबसे पहला टाइप हमें पढ़ना है दैट इज रनर। सो रनर में जो एग्जाम्पल है दैट इज ग्रास, ऑक्सैलिस, सेंटेला एंड ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड साइनोडॉन। सो ये 3 एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं रनर में। रनर्स क्या होते हैं कि ग्राउंड के ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं और थोड़े दूर के बाद जाके उनमें से एक न्यू नोड से क्रिएट होता है एक न्यू प्लांट, दैट इज जो वहीं से रूट नीचे की ओर जाएगा और वहीं से शूट ऊपर की ओर जाएगा, और जब पेरेंट प्लांट से ये डिटैच हो जाएगा तो ये न्यू प्लांट क्रिएट होगा। और इसकी डिटेल्स हमने 11th में पढ़ रखा होगा। नाउ रनर के बाद हमें पढ़ना है स्ट्रोलॉन्स,
So suckers are also arising from the basal part of the main stem, and these just travel a bit horizontally into the soil, and then they emerge and create new plants. So this is the structure, the normal arrangement of stolons, and that we would have also studied in 11th. So we will only study here its examples, that is banana, mint and chrysanthemum. Now comes the fourth part, that is called as offset. ऑफसेट पे एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं इकॉर्निया, दिस इज कॉल्ड वाटर ह्यासिंथ, तो ये जो इकॉर्निया है, दिस वाज नॉट एन इंडिजिनस वेराइटी, इंडिया में इसे बाहर से लाया गया था, एंड इसके फ्लावर्स एंड लीव्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. सो दैट पर्पज से एज अ शो प्लांट, एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में. बट इट हैज वेरी हाई स्पीड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये बहुत तेजी से खुद का नंबर मल्टीप्लाई करता है, और इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि एक एक्वेटिक प्लांट है ये. तो एक्वेटिक प्लांट में अगर है तो वाटर बॉडी में होगा, तो ये वाटर बॉडी से ऑक्सीजन इतना टोटली लगभग खींच लेता है जिससे कि बाकी एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेज जो होते हैं वो मर जाते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इट वाज वेरी मच प्रेवलेंट इन बंगाल, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल. So it was introduced due to अब यहाँ पर ये जो फिशेज हैं उनके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स और भी होंगे वाटर बॉडी में, तो इन सभी को रहने के लिए उसमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. लेकिन ये जो वाटर ह्यासिंथ है इस वाटर बॉडी से ऑक्सीजन सक कर लेगा, तो उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, एंड दे विल अल्टीमेटली डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन सच हैवॉक एंड अदर ऑल्सो थिंग्स लाइक अदर जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, यानी कि अगर वाटर ह्यासिंथ का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस केस में भी बाकी प्लांट्स को भी ये किल कर सकता है, क्योंकि इसका नंबर इतना स्पीड में बढ़ता है कि एनिमल्स तो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे, लेकिन अगर इसका नंबर और भी ज्यादा बढ़ गया तो ये अदर प्लांट्स को भी किल कर सकता है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. इसी वजह से इसको इसका नाम भी दिया गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम स्टेम्स के एरियल मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. एरियल मॉडिफिकेशन में हमें बस दो ही एग्जांपल्स जानने हैं.
11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो एरियल स्टेम्स में उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि फाइलोक्लेट्स बनते हैं। फाइलोक्लेट्स ओपंटिया में भी होते हैं और यूफोर्बिया में भी होते हैं, लेकिन ओपंटिया में जो फाइलोक्लेट्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और फ्लैट होते हैं, लेकिन यूफोर्बिया में क्या होते हैं कि वो फ्लैशी होते हैं लेकिन सिलिंड्रिकल होते हैं। और ये नॉर्मल जो प्लांट में स्टेम होता है वो ब्राउनिश होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेम ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का है यानी कि उस स्टेम में फोटोसिंथेसिस होगा। और यहाँ पे लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, यहाँ पर लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइंस के अंदर। तो यहाँ पे आखिर इस फाइलोक्लेड का फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन है कि ये ग्रीन कलर का है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और दूसरा फंक्शन है कि जो फाइलोक्लेड का हर एक सेगमेंट होगा, यानी कि हर एक पार्ट होगा जिस पर कि नोड्स होंगे, तो वहां से एक न्यू प्लांट क्रिएट हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एरियल, क्योंकि फाइलोक्लेड्स जमीन से काफी ऊपर होते हैं। सो दिस इज नॉट अंडर सब एरियल, दिस इज अंडर एरियल। और यहां पर हर वो प्लांट एक न्यू प्लांट तभी क्रिएट करेगा जब उसका एक सेगमेंट सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि जो इस फाइलोक्लेड का एक सेगमेंट होगा, व्हेन दैट सेगमेंट विल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द पेरेंट एंड कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ सॉइल, देन इट विल फॉर्म अ न्यू plant. So these were the different types of stems which take part in vegetative propagation. The details of these structures you will already have studied in standard 11th. So now we will see the modification of leaves or the different plants in which leaves will lead to formation of newer plants. Now we'll study about vegetative propagation through leaves. Example is begonia. So begonia में क्या होता है कि जो leaves होते हैं, जब वो leaves injured हो जाते हैं तब जाके वो लीव्स न्यू प्लांट्स में फॉर्म करेंगे। अदरवाइज एक और प्लांट है दैट इज कॉल्ड ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि जो लीव्स के नॉचेस होते हैं, मार्जिन पर जो इंसिजन्स टाइप के क्रिएट होते हैं जिन्हें हम नॉचेस कहते हैं, तो वहां पर पहले से ही बड्स का फॉर्मेशन होता है जब लीफ प्लांट से सेपरेट करता है उसके पहले ही। एंड उसके अलावा एक और एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एडिएंटम कॉर्डेटम। तो वहां पर लीफ के टिप से न्यू प्लांट्स क्रिएट होते हैं। So now we have to study 3 examples.
सो लीव्स में ये 3 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला बेगोनिया, बेगोनिया में जो लीव्स इंजर होंगे उससे नया प्लांट्स क्रिएट होगा। दूसरे केस में जो ब्रायोफाइलम है, यहाँ पर लीफ के मार्जिन यानी कि लीफ के साइड में नॉचेस होंगे, वहां पर बड्स का फॉर्मेशन होता है, तो उससे न्यू प्लांट्स क्रिएट हो सकते हैं। और जो तीसरा एग्जाम्पल है दैट इज एडिएंटम कॉर्डेटम। एडिएंटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट्स। आपने ये 11th क्लास के चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम में जरूर पढ़ा होगा। एंड यहाँ पर क्या होता है कि लीफ के जो टिप्स होते हैं, जब इसके लीफ के टिप्स एंडिंग यानी कि जो एंडिंग वाला पोर्शन है लीफ का, जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तब उससे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। नाउ लीव्स के अलावा कुछ और भी टाइप के बड्स होते हैं प्लांट्स में जिसकी वजह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बल्बिल्स। हमारे एनसीईआरटी में बल्बिल्स में एक ही एग्जांपल है दैट इज एगेव, लेकिन बल्बिल्स का फॉर्मेशन पाइनएप्पल में भी होता है जिसे हम हिंदी में अनानास कहते हैं, एंड लिली दैट इज अ फ्लावर, इनमें भी होता है। अब एगेव में देयर इज समथिंग स्पेशल एंड दैट स्पेशल थिंग इज कॉल्ड विविपेरी। नॉर्मली जो बल्बिल्स होते हैं ना, ये प्लांट से, अपने पेरेंट प्लांट से अलग होने के बाद ही जर्मिनेशन शो करते हैं, लेकिन एगेव में क्या होता है कि जब तक वो पेरेंट से कनेक्टेड है तभी से उसमें स्टार्ट हो गया है जर्मिनेशन। देयरफॉर दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज विविपेरी। हमने नॉर्मली विविपेरस और ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले ही पढ़ा होगा 11th क्लास में आपने। एंड यहाँ पर विविपेरी का मतलब क्या होता है कि ये जब पेरेंट के साथ जुड़ा हुआ है तभी से उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। सो दिस इज समथिंग स्पेशल अबाउट अगेव। नाउ वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड ट्यूरियंस। सो ये भी बर्ड्स है और ये भी बर्ड्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है
कि इसके पास बहुत सारा फूड स्टोर होता है ट्यूरियंस में। तो फूड स्टोर होता है तो उससे इसको एक एडवांटेज मिलता है। नॉर्मली जब ये जो बड्स बनते हैं तो विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो विंटर सीजन में जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं, तो विंटर सीजन में जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको विंटर सीजन को सरवाइव करना होगा ना। तो विंटर सीजन को सरवाइव करने के लिए उसके पास स्टोर्ड फूड है। दैट इज व्हाई ट्यूरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बल्बिल्स। और जब विंटर सीजन खत्म हो जाएगा, जब स्प्रिंग सीजन आएगा विच इज नॉर्मली इन फरवरी और मार्च, सो उस स्प्रिंग सीजन में ये जर्मिनेट करेगा। यानी कि विंटर्स में जो हार्श कंडीशन है, दैट इज बहुत लो टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर कम हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये जर्मिनेट नहीं करेगा और ये स्प्रिंग में आके जर्मिनेट करता है। एग्जांपल इज यूट्रिकुलेरिया एंड आल्सो देयर आर अदर एक्वेटिक प्लांट्स जिनमें ये चीज होता है। फॉर एग्जांपल पोटामोजेटॉन, तो एक और एग्जांपल हो सकता है और ये जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में ही पाया जाता है, दैट इज ट्यूरियंस। सो हियरबाय वी हैव कंप्लीटेड आवर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल 4 स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, रूट, स्टेम, लीव्स और बड्स। तो दिस बल्बिल्स एंड ट्यूरियंस आर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बड्स। इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स के होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बट दोज थिंग्स आर बियॉन्ड आवर सिलेबस। सो ये तो हुई नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात, लेकिन हम इंसान आपस में अपने आप से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सकते हैं। दैट इज यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपने बेनिफिट के लिए करा सकते हैं।